दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे अपनी तन्हाई दूर करने के लिए प्यार खरीदना पड़ता है, जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला होता है। तभी उसकी लॉटरी लगती है। क्या अब उसकी दुनिया बदल जाएगी? ये हम आज की मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम माइक को देखते हैं, जो कि एक बार के सामने खड़ा होकर एक लड़की को देख रहा होता है। इसके बाद वो बार के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर वो लड़की माइक से कहती है इस बार में बैठने के लिए एक बियर तो खरीदनी पड़ती है। और यहाँ पर ये लड़की माइक को बातों ही बातों में सीड्यूस करने लगती है। तब माइक उससे उसका नाम पूछता है, तो वो लड़की माइक को अपना नाम एलिस बताती है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मैं तुम जैसे हैंडसम आदमियों की रातें रंगीन करने का काम भी करती हूँ। इसके बाद वो माइक से कहती है अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ गपागप कर सकते हो। मगर यहाँ पर माइक उसे एक ऑफर देता है। दरअसल वो कहता है मैंने लॉटरी में $4 मिलियन जीत रखे हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो, जिसके बदले मैं तुम्हें महीने के $1 लाख दिया करूंगा। मगर इसमें उसकी शर्तें होती हैं कि उसे उसके साथ जुदाई क्रिया तो करनी होगी, लेकिन साथ ही उसकी सब बात माननी होगी और वो भी उसको अपनी वाइफ की तरह प्यार देगा। अब एलिस की भी शर्तें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे की शर्तों के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों सबसे पहले अपने गपागप करने का प्लान करते हैं और सच में एलिस माइक को बहुत मजे देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं जब माइक ऑफिस जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। दरअसल माइक को पिछले काफी समय से दिल की बीमारी थी। इसके बाद एलिस उसे रूम में लेकर आती है। फिर थोड़ी समय में माइक को चेकअप करने के लिए डॉक्टर आता है, जो माइक का दोस्त भी होता है। अब जब डॉक्टर एलिस को माइक के घर में देखता है, तब वो माइक से कहता है तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम जब भी एलिस के साथ गपागप करोगे तभी तुम्हारा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। मगर माइक डॉक्टर की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जिस वजह से डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। माइक के ना समझने की वजह से वो एलिस के पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है तुम माइक को अकेला ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हारे साथ गपागप जरूर करेगा, जिससे उसका हार्ट अटैक आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एलिस कहती है माइक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में ही है और मेरे होते हुए माइक को कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अब इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर माइक और एलिस एक बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद एक खतरनाक वाला जुदाई क्रिया करते हैं। अब हम शाम को देखते हैं एलिस, माइक और उनका डॉक्टर साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। अब माइक और एलिस किस तरह से मजे लेकर गपागप कर रहे हैं ये बात डॉक्टर को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो माइक की पल्स चेक करने लगता है। अब पल्स चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है। अब हम देखते हैं एक दिन एलिस बीमार हो जाती है। फिर उसे देखने के लिए वही डॉक्टर आता है। एलिस को चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। तभी अचानक डॉक्टर को ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं अपने डॉक्टर दोस्त के मरने के बाद माइक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसके पास गपागप करने के लिए एलिस होती है, जो इसे ऐसा मजा देती है जिससे वो अपना दुख दर्द भूल जाता है। और इसी तरह से माइक अपने डॉक्टर दोस्त की मौत की सदमे से बाहर आ जाता है। अब तो वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था, जिसकी वजह से एक दिन उसके ऑफिस के सभी लोग उससे पूछते भी हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम आजकल इतना खुश रहने लगे हो। अब माइक सबको एलिस के बारे में बता देता है कि कैसे वो रात को जुदाई क्रिया करते हुए उसे स्वर्ग में ले जाती है। माइक के मुंह से इतना सुनने के बाद उसके ऑफिस के सभी साथी एलिस से मिलने को कहने लगते हैं। इसीलिए माइक सभी को एलिस से मिलवाने के लिए अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है एलिस घर पर है ही नहीं, क्योंकि वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब ये देखकर माइक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब शाम को माइक फिर से उसी बार में जाता है जहाँ एलिस उसे मिली थी। यहाँ पर माइक देखता है कि एलिस ने फिर से वही धंधे वाला काम चालू कर दिया है। तभी उसके पास एक कस्टमर भी आ जाता है, जिससे एलिस कहती है मैंने एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश की थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद माइक उसी बार में बैठकर शराब पीने लगता है। तब उसके पास एक और धंधे वाली आती है। वो माइक से कहती है मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को एक ही रात में खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें इतना ज्यादा मजे दूंगी जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बस तुम मेरे साथ चलो। अब माइक उसके साथ जाने लगता है, लेकिन उसे जाते हुए देखकर एलिस उसे पीछे से आवाज लगाती है और माइक के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान भी है जिससे मुझे बहुत डर लगता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान भी है। लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे की वजह से थी। अब माइक की ये बात सुनने के बाद एलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके सारे पैसे उसके मुंह पे मार देती है और कहती है मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था। खैर इसके बाद हम देखते हैं एलिस माइक को मार्टिन नाम के माफिया से मिलाती है। वो माफिया माइक से कहता है एलिस सिर्फ मेरी है, तुम बस इसका ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद माइक एलिस को अपने घर लेकर आता है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं वो माफिया पहले से ही माइक के घर पर आकर बैठा होता है और माइक
माइक के सामने एक डील रखता है। वो माइक से कहता है अगर एलिस तुम्हें हमेशा के लिए चाहिए तो तुमने जो $4 मिलियन लॉटरी में जीते हैं वो सारे डॉलर मुझे देने होंगे। अब थोड़ी देर तक सोचने के बाद माइक कहता है मुझे ऐसी कोई डील नहीं करनी। के बाद हम देखते हैं मार्टिन एलिस को यहाँ से लेकर चला जाता है और जब मार्टिन एलिस के साथ घपाघप करने लगता है तब वो उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं माइक से प्यार करने लगी हूँ। एलिस उसी वक्त माइक के घर चली जाती है लेकिन माइक के घर पहुँचते ही वो देखती है कि माइक किसी और लड़की के साथ घपाघप कर रहा है और जब वो लड़की माइक से खुदाई करवा कर वहाँ से चली जाती है तब माइक एलिस को बताता है कि असल में उसने कोई लॉटरी जीती ही नहीं थी। वो बताता है मैंने तुम्हें इसलिए ऐसा कहा था ताकि तुम मेरे साथ खुशी से रह सको। अभी सुनने के बाद एलिस शॉक हो जाती है मगर फिर भी वो माइक के साथ ही रहती है। फिर एक दिन हम देखते हैं माइक के घर पे पार्टी हो रही होती है और उसके घर पर उसके ऑफिस के सारे दोस्त आए हुए होते हैं और ये सब एलिस की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि पार्टी में एलिस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन तभी पार्टी में माफिया मार्टिन एलिस से मिलने आता है। दरअसल वो एलिस को जान से मारने आया था लेकिन शायद वो भी कहीं न कहीं एलिस से प्यार करता था इसलिए वो चाहकर भी एलिस को गोली नहीं मार पाता। फिर यहाँ पर सभी को लग रहा था कि एलिस एक प्रोस्टिट्यूट है इसलिए कुछ ही दिनों में उसका कोई न कोई अफेयर हो जाएगा या कोई न कोई कांड सुनने को जरूर मिलेगा। मगर होता इसके बिल्कुल भी उल्टा। दरअसल एलिस और माइक के प्यार ने इन दोनों को बिल्कुल बदल दिया था और ये दोनों पहले से ज्यादा प्यार करने लगे थे और एलिस तो बिल्कुल ही हाउसवाइफ बन चुकी थी और ये काफी खुश रहने लगे थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।